दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लैपटॉप बाइंग गाइड में ये दूसरी वीडियो हमारी सीरीज़ की। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, थोड़ी देर हो गई इस वीडियो को आने में, बट दोस्तों जब तक मुझे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से आप लोगों के लिए नहीं मिल जाती तब तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सकता। अब दोस्तों इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोसेसर जो हार्ट है आपके लैपटॉप का वो आपको किस प्राइस रेंज पे सबसे बेहतर देखने को मिलता है और कौन से ब्रांड से देखने को मिलता है। और दोस्तों इसी के साथ हमें इस वीडियो में क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर हमें बाई करना चाहिए या सिर्फ हमें ब्रांड के नाम को देखते हुए ही परचेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों मैं रजत टेक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर लें लैपटॉप के प्रोसेसर ब्रांड्स के बारे में तो इसमें दो नाम निकल कर आते हैं सामने, इंटेल और AMD। और दोस्तों लगभग एक डिकेड की बात करी जाए तो दशकों से इंटेल ने राज किया है इस सेगमेंट में। जैसे कि हमारा स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक का चिपसेट है, मोबाइल रेंज में इन्हीं दोनों की बात होती है अधिकतर। सेम ही केस यहाँ पर है, इंटेल वर्सेस AMD प्रोसेसर। अब दोस्तों बात करें कुछ 4-5 साल पहले की तो दोस्तों गेम बिल्कुल अलग था। इंटेल का प्रोसेसर लीड करता था हर सेगमेंट में, हर जनरेशन में और इवन हर चीज़ में। पिछले 2 सालों से AMD ने काफ़ी अच्छा काम किया है और स्पेशली जब से उसकी राइजन सीरीज़ लॉन्च हुई है तब से दमदार कंपटीशन देखने को मिल रहा है इंटेल को। और इसी के चलते दोस्तों मिड रेंज मार्केट लैपटॉप का काफ़ी वाइड ओपन हो गया है और हमें सस्ते प्राइस पे भी काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग पावर के लैपटॉप्स देखने को मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों AMD की राइजन सीरीज़ की बात करूँ तो इसकी 7 सीरीज़ है, 3 और 5 सीरीज़ है जो मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में। अब दोस्तों AMD की जब मैं बात करता हूं तो मैंने लगभग 2 साल पहले डेल का एक लैपटॉप बाई किया था, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। उसमें AMD का A6 प्रोसेसर था जो कि बिल्कुल रद्दी प्रोसेसर था ना, उसमें बूट टाइम अच्छा आता था, कोई भी फंक्शन आप रन करो उस लैपटॉप में आपको हमेशा एक लैग देखने को मिलता था। और दोस्तों ये ऐसा ही नहीं था, ये जब से मैंने लैपटॉप ये परचेज़ किया था तब से था ये लैपटॉप में प्रॉब्लम, और अभी तक भी जब मैं ये लैपटॉप यूज़ करता हूँ तब तक मुझे ये प्रॉब्लम फेस होता है। तो मेरे दिमाग में AMD प्रोसेसर के लिए काफ़ी नेगेटिव थॉट्स, काफ़ी एक नेगेटिव पिक्चर बन गई थी, जिस वजह से मैं AMD प्रोसेसर को ना किसी फ्रेंड को रिकमेंड करता था और ना ही मैं दोबारा परचेज़ करूँगा ये मैंने सोचा था। बट दोस्तों विश्वास मानिए, जब से राइजन सीरीज़ का मैंने यूज़ किया प्रोसेसर, स्पेशली 5 सीरीज़ का, तब से मैंने जाना कि हाँ AMD प्रोसेसर अब मार्केट में इंटेल से कम्पीट करने आ गया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन दोनों की कंपैरिजन की, जिससे हमें क्लियर आइडिया हो जाए कि कौन सा प्रोसेसर हमें किस प्राइस सेगमेंट में परचेज़ करना चाहिए और किससे हमें बचना चाहिए परचेज़ करने के लिए, ताकि हमारे जो हार्ड एंड मनी है वो कभी भी गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना हो। अब दोस्तों पहला क्राइटेरिया इसमें मैं आपको रखूँगा स्पीड का। तो स्पीड के मामले में नो डाउट इंटेल सबसे आगे निकलता है, क्योंकि मैं जब इंटेल की स्पीड की बात करता हूं तो सबसे टॉप का जो प्रोसेसर है AMD का वो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, और वहीं इंटेल का 9 सीरीज़ का प्रोसेसर है जो कि i9 है, वो लगभग 4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। मैं यहाँ ओवर क्लॉकिंग या बूस्ट स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बेस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। तो AMD जहाँ 3.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑफर कर रहा है मैक्सिमम स्पीड अपने सबसे हाईएस्ट प्रोसेसर पे, वहीं पर आपको इंटेल का प्रोसेसर 4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड दे रहा है। तो डेफिनेटली कॉन्टेंट क्रिएशन और हाई परफॉर्मिंग टास्क के लिए इंटेल का i9 प्रोसेसर बेहतर है, बट उसके लिए दोस्तों आपको प्राइस भी सिग्निफिकेंटली हायर पे करना पड़ जाएगा। अब दोस्तों जो दूसरा क्राइटेरिया इसमें आता है वो है ओवरक्लॉकिंग की स्पीड। ये तब काम में आती है जब हमें कोई हाई परफॉर्मेंस टास्क चाहिए होता है, जैसे कि कोई हाई परफॉर्मेंस गेम या कोई वीडियो एडिटिंग का काम जिसमें हमारे लैपटॉप को ओवरक्लॉकिंग, ओवर स्पीड की ज़रूरत पड़ती है जो नॉर्मल बेस फ्रिक्वेंसी से कुछ हाई रहती है। उस समय में हमारा लैपटॉप थोड़ा हीट भी करता है, फ़ैन भी सबसे हाई स्पीड पे काम करता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको स्पेशली एक आंसर देना चाहूँगा कि ओवरक्लॉकिंग स्पीड्स में अगर हम हायर प्रोसेसर की बात करें AMD की और इंटेल की, तो AMD इस केस में विनर रहता है, क्योंकि दोस्तों AMD का Ryzen 3 जो एक बजट प्रोसेसर चिप है वो भी आपको अनलॉक्ड मिलता है। इसमें आपको कहीं भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक करके मिला हुआ है, इससे ओवर आप यूज़ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है AMD के साथ। और दोस्तों इस चिप की जो AMD 3 की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी प्राइस लगभग 7 से 8 हज़ार के आसपास रेंज करती है। इस चीज़ को देखते हुए AMD का प्रोसेसर बजट लैपटॉप में फिर एक बार कहूँगा काफ़ी बेहतर ऑल्टरनेटिव हो जाता है इंटेल प्रोसेसर के मुकाबले। और वहीं मैं बात करूँ आपको AMD Ryzen 3 का काउंटर पार्ट जो हमारा इंटेल का i3 प्रोसेसर है, वो लगभग 13-14 हज़ार के आसपास आता है, जो लगभग डबल हो जाता है इस प्राइस का।
आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करेंगे तो इंटेल AMD के इस प्रोसेसर के सामने टिक नहीं पाता। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवरक्लॉकिंग की स्पीड के मामले में AMD बेस्ट है। अब दोस्तों थर्ड क्राइटेरिया की बात कर ले हैं जो कि है कोर्स। कोर कहूँ तो कोर एक पार्ट है प्रोसेसर का जिसका मेन टास्क है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी आपको टास्क करवाना है वो उसको रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन को और उस टास्क को एग्जीक्यूट करती है जो आप करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करें कोर्स की तो कोर्स के मामले में भी AMD का प्रोसेसर इंटेल से बेहतर निकल कर आता है और दोस्तों यही मेन सेलिंग पॉइंट भी है AMD के चिप्स का, क्योंकि जो आपको हाइपर थ्रेडिंग मिलती है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोड्स देखने को मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ AMD के प्रोसेसर्स में ही देखने को मिलती हैं आपको। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोड्स का डिफरेंस आता है वो किस सीरीज़ में आता है। अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट में जो AMD Ryzen 3 सीरीज़ है और इंटेल की i3 सीरीज़ है, इन दोनों में आपको कोर्स का कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में ही 4 कोर्स आती हैं जो कि 8 कोर्स तक चली जाती हैं हाइपर थ्रेडिंग के यूज़ से। अब बात करूं दोस्तों ये डिफरेंस कहाँ आता है, तो आपको मिड रेंज से लेकर हाई एंड चिप्स जो आपको देखने को मिलेंगी दोनों मैन्युफैक्चरर से, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। जैसे मैं बात करूँ Ryzen के 7 सीरीज़ की और अपने इंटेल के i7 चिप की, तो इन दोनों में आपको जो कोर्स देखने को मिलती हैं वो आपको Ryzen में देखने को मिलेंगी लगभग 8 कोर्स, और वहीं अपना i7 जो है सिर्फ और सिर्फ 6 कोर्स ही ऑफ़र करता है। तो मल्टीटास्किंग जो है वो ऑन पेपर Ryzen में बेहतर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट और अगले क्राइटेरिया टॉपिक पे आता हूँ जो कि है परफॉर्मेंस। दोस्तों आपने कितनी महंगी चिप क्यों ना ले ली, बट वो अगर परफॉर्मेंस ही नहीं दे रही है आपको, तो आपको उस लैपटॉप का काम ही क्या है। इसी वजह से दोस्तों जब भी हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस रियल वर्ल्ड यूजर्स के हिसाब से होगी, ना कि स्पेक्स जो कि सिर्फ पेपर में कंपनियाँ में दिखाती है। तो इस चीज़ को हम देखते हुए परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी हद तक नेक टू नेक देखने को मिलती है, स्पेशली मिड रेंज की बात करूँ या बजट लैपटॉप्स की बात करूँ तो भी। बट दोस्तों ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है जब आप हाई एंड की बात करोगे, और हाई एंड में डेफिनेटली इंटेल जो है वो बेहतर निकल कर आता है AMD से, क्योंकि इसकी सिंगल कोर जो परफॉर्मेंस है वो आपके AMD के प्रोसेसर से बेहतर निकल कर आती। आपको वीडियो एडिटिंग का काम करना है जो कि एक काफ़ी हाई एंड काम माना जाता है, काफ़ी प्रोसेसिंग पावर इसमें यूज़ होती है, तो आपको इंटेल के चिपसेट के साथ ये बेहतर और ईजिली कर पाओगे। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि AMD की परफॉर्मेंस बेकार है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे 3D सॉफ्टवेयर रेंडरिंग के बारे में, तो यहाँ पर हमारा AMD बेहतर निकलने को आता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर रेंडरिंग या ऐसे कोई टास्क का काम डे टू डे बेसिस से पड़ता है तो आप AMD के प्रोसेसर को चूज़ करें, इवन हाई एंड पे भी, क्योंकि दोस्तों हमने जब टेस्ट रन करा तो हमने पाया कि AMD का जो हाई एंड प्रोसेसर है वो हमारे इंटेल के प्रोसेसर को बीट करता है काफ़ी अच्छे मार्जिन से इस टास्क में। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं फाइनल क्राइटेरिया की जो कि है प्राइस। जी हाँ, अब प्राइस के मामले में मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितनी वीडियो डिस्कस करी है, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे प्राइस में एक ही वैल्यू चैंपियन निकल कर आता है यहाँ पर, वो है AMD। और दोस्तों मैं बात करूँगा प्राइस डिफरेंस की इन दोनों प्रोसेसर के बीच में, AMD Ryzen सीरीज़ एंड इंटेल की i सीरीज़, तो इन दोनों का प्राइस डिफरेंस में काफ़ी फ़र्क हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे AMD के प्रोसेसर स्पेशली Ryzen सीरीज़ जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्म करने लगी है मार्केट में, जिस वजह से अब मैं हैंड्स डाउन वैल्यू फॉर मनी चैंपियन का टाइटल AMD को दे सकता हूं। आप बिना किसी टेंशन के AMD के Ryzen सीरीज़ के लैपटॉप्स ले सकते हैं जो कि काफ़ी बेहतर परफॉर्मिंग है, हायर कोर्स ऑफर करते हैं, मल्टीटास्किंग में भी बेटर निकल कर आते हैं, इवन हार्डवेयर चिपसेट जो है वो काफ़ी बेहतर और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर निकल कर आता है इंटेल का, जिस वजह से अब हम AMD के प्रोसेसर चूज़ कर सकते हैं ओवर इंटेल। तो दोस्तों प्राइस की बात करें तो हैंड्स डाउन AMD हमारा यहाँ चैंपियन है। सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों प्रोसेसर के बीच में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। अब दोस्तों बात कर लें AMD के बारे में यहाँ पर, तो AMD अगर आप 30,000 से कम का लैपटॉप चाह रहे हैं या इवन 40,000 से कम का भी, तो आप AMD का प्रोसेसर देख सकते हैं, स्पेशली Ryzen सीरीज़ जो कि काफ़ी बेहतर निकल कर आती है इंटेल से। प्राइस के हिसाब से आपको बेहतर वैल्यू देखने को मिलती है सेगमेंट में। साथ ही साथ इंटेल का चिपसेट नो डाउट काफ़ी अच्छा है, बट प्राइस के हिसाब से कंपेयर करूं तो वो फॉल बिहाइंड हो जाता है हमारे AMD के प्रोसेसर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अगर आपको लैपटॉप लेना हो 30 इवन 35 के अराउंड, तो आप डेफिनेटली AMD को पिक करें और AMD के Ryzen सीरीज़ को पिक करें, वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। बट अगर आप बिल्कुल हाई एंड लैपटॉप परचेस कर रहे हैं जिसमें आपको प्राइस का कोई इशू नहीं है, तो आप इंटेल का i9 प्रोसेसर कंसिडर कर सकते हैं। ये था दोस्तों मेरा एक कंप्लीट इन डेप्थ वीडियो इंटेल और AMD के बीच में।
जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आपको ये इंटेल और AMD की प्रोसेसर में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों अगर इस वीडियो के बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना डाउट आप कमेंट करें, जिससे मैं जान पाऊँ कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं और मैं आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो रैप अप करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।